नमो नारायणाय। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। समस्त सनातनावलंबियों को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की शुभ हार्दिक मंगल कामना आप सबको। और आज पुनः आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूँ। शब्द विशेष की भ्रांति से समाज कैसे दिग्भ्रमित हो रहा है और उसको कैसे हमें समझना है, और समझ के हमें सम्यक आचरण के माध्यम से इस समाज को कैसे सुव्यवस्थित रखना है और एक सामंजस्य सौहार्दपूर्ण समाज कैसे व्यवस्थित हो, उसके लिए जो मूलभूत कारण उत्पन्न हो रहा है, जो मुझे समझ में आता है, कहीं न कहीं हमारी मानसिकता और बौद्धिकता और शब्द विशेष में भ्रम के कारण उत्पन्न हो रहा है। जैसे आज हम लोग पूर्णिमा है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा कहा गया है। ये व्यास पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा भी अभी प्रचलन में है, इसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि व्यास जी महाराज ही वेदों को सरल और विस्तृत करके, व्यवस्थित करके जनमानस के लिए उसको सुगम किए, सहज किए। इसलिए व्यास पूर्णिमा व्यास जी के लिए उद्देशित है। और व्यासपीठ एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ से समाज को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो इसीलिए व्यास जी की पूज्यता है और उनके प्रति हम लोग अपना आभार व्यक्त करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं कि जो व्यासपीठ की मर्यादा के अनुरूप उस पर प्रतिष्ठित होने वाले व्यास जी उस गरिमा को कैसे धारण करें और समाज को कैसे निर्देशित करें कि समाज एक सूत्र में अपनी अपनी मर्यादाओं और दायित्वों का ज्ञान रखते हुए आगे बढ़े और इस धर्म को संवर्धित और प्रवर्धित करता रहे। विशेष यही भाव है। श्लोक काफ़ी प्रचलन में है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान गुरुदेव जी का जो इसमें वर्णन आया है, ये परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण के लिए है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, इनके लिए ये वर्णन किया गया है और उन्हीं को परब्रह्म भी माना गया है। अर्थात ये शक्तियाँ जो हैं यही गुरु हैं। अर्थात श्रेष्ठता का सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वही गुरु है। और रही बात किसी को भी गुरु मान लेना, एक सांसारिक दृष्टि में संभव है। ऐसा नहीं है कि किसी को गुरु नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा जो प्रकृति है और उनके जो नियामक देवता हैं अर्थात नारायण परब्रह्म हैं, उन्हीं की गुरुता को जो स्पष्ट करे, अर्थात ईश्वर तत्व को जो प्रतिपादित करे, ईश्वर से हमारा संबंध स्थापित कराए। गुरु शब्द उसके लिए भी उपयोग हो सकता है, लेकिन ये जो सेंस है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी और परब्रह्म परमात्मा ही चराचर जीव के गुरु हैं, परम गुरु हैं। और मनुष्य मात्र में जो गुरुता शब्द है, गुरुता का आशय होता है बड़ा होना, श्रेष्ठ होना। जिस भी व्यक्ति से कहीं न कहीं, देखिए हम सामाजिक व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, तो किसी न किसी से हर कार्य विशेष के लिए लघुता और गुरुता निश्चित रूप से होती है, क्योंकि यही संसार का क्रम है। तो जिस भी कर्म में हम किसी से जुड़ रहे हैं और हमसे श्रेष्ठ है, आगे है, उससे हमें कुछ प्राप्त होना होता है, निर्देशन प्राप्त होना होता है, ज्ञान प्राप्त होना होता है, धन प्राप्त होना होता है, जो भी प्राप्त होता है उस दृष्टि के लिए उस समय वो आपका गुरु है। बस सीमित समय के लिए गुरु है। लेकिन आपके हृदय में जो गुरुता धारण करना है, जो आत्यांतिक इस जीवन की उपादेयता को और सार्थकता को सिद्ध करने के हेतु आपको जो गुरुता धारण करनी है, जो निष्ठा धारण करनी है, वो ईश्वर के प्रति धारण करनी है। अर्थात ईश्वर तत्व ही परम गुरु है और हम लोग उसी गुरु, उसी
श्रेष्ठता में विलीन होना ही हमारा कर्तव्य है। समझ रहे हैं? अर्थात मनुष्य को तो खास करके ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर तत्व को जो समझा रहा है, ईश्वर से जुड़ने में आपकी मदद कर रहा है, वो आपके लिए सम्मानित गुरु है। कार्य विशेष के लिए आपका गुरु हो गया। ऐसा नहीं है कि ईश्वर से श्रेष्ठ है, ईश्वर की श्रेष्ठता के बारे में बता रहा है। यदि वो स्वयं सर्वश्रेष्ठ होता तो फिर उससे भी बढ़ के श्रेष्ठ आपको ईश्वर से क्यों जोड़ता हो? स्वयं कह देता कि आप हम में ही जुड़ जाइए। और अपनी भक्ति को दृढ़ करने के लिए, क्योंकि उस परम श्रेष्ठ ईश्वर से आपको जोड़ रहा है और ऑलरेडी वो जुड़ा होगा तभी आपको जोड़ पाएगा। एक बात यहाँ पर ये भी आ जाती है, जैसे विद्युत केंद्र से जब बिजली चलती है तो ट्रांसफार्मर में आ करके और आपके घर की तरफ प्रवाहित होकर के एक सम्यक वोल्टेज आपको प्रदान करके घर को प्रकाशित कर देती है। उसी प्रकार ये सिद्धांत तभी लागू है, तभी इसका प्रतिफल मिल सकता है जब वो ट्रांसफार्मर उस लाइन से जुड़ा होगा। यदि ट्रांसफार्मर ऑलरेडी डिस्कनेक्ट है तो कभी भी ये संभव नहीं है कि उस ट्रांसफार्मर के आगे की लाइन आपके घर को प्रकाशित कर पाए। एक सामान्य सी भाषा में कह लीजिए, 11,000 का वोल्टेज आता है, ट्रांसफार्मर में जोड़ा जाता है, उसके पहले एक सर्किट फ्यूज डाला जाता है, उसके बाद फिर आगे की लाइन फॉरवर्ड होती है घर की तरफ। अर्थात गुरु का उद्देश्य ट्रांसफार्मर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर पावर है। ट्रांसफार्मर मात्र एक उपकरण है, उसमें धातुएं हैं, कॉइल्स हैं, जो भी हैं वो उपकरण है। उसकी शक्ति भी उसी विद्युत से है, अर्थात उसी परमात्मा से वो भी शक्तिमान है। तो सर्वश्रेष्ठ शक्ति परमात्मा है और जुड़ने में या आपके प्रकाशित होने में उसका उपयोग है, इसलिए वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ से जुड़ करके ही श्रेष्ठ हुआ जा सकता है। तो ये बात हो गई। अर्थात ये जो श्लोक आता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात वो जो परम श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म हैं, उनके चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। अर्थात उनकी श्रेष्ठता को मैं स्वीकार करता हूँ। श्रेष्ठता को स्वीकार करने का आशय हो जाता है कि ईश्वर का जो सिद्धांत है उसको मैं धारण करूँगा, और धारण करने के भाव से ही धर्म संचालित होता है। अर्थात जो हमें धारण कर रहा है वही धर्म है। ईश्वर हमें धारण कर रहा है, ईश्वर पूरी प्रकृति को धारण कर रहा है, ब्रह्मांड को धारण कर रहा है, इसलिए ईश्वर ही धर्म है और ईश्वर को पाना ही हम लोगों का धर्म है। धर्म से जुड़ना ही धर्म है। तो ये बात आप लोगों को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए। केवल किसी को गुरु मान लेना, गुरु के चरण बंदन कर लेना और उनकी एक भी बात ना मानना, ईश्वर को मान लेना, मूर्ति पे जाकर के फूल माला अक्षत चढ़ा देना और ईश्वर के किसी सिद्धांत को ना माना, वेद पुराण में द्वंद्व उत्पन्न करना, पुराणों में द्वंद्व उत्पन्न करना और वहाँ पे कटाक्ष करना, कुतर्क करना, किसी प्रकार का धर्म नहीं है। तो आज व्यास पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों के सम्मुख ये विचार मैं केवल इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप लोग ये समझें कि आप लोगों का परम धर्म क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना। और ईश्वर को प्राप्त करने के अनुक्रम में जो सहायक हैं वो सब श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, वंदनीय हैं। और यदि आपको उस रूप में बैठ कर के लोग भ्रमित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि धर्म और अधर्म दो ही द्वंद्व इस संसार में चल रहा है। यह तो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर हो सकता है या फिर वो अधर्म के मार्ग पर ही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। तो यदि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, चाहे जिस रूप से आपसे श्रेष्ठ है, धन में श्रेष्ठ है, पद में श्रेष्ठ है, आयु में श्रेष्ठ है, वर्ण में श्रेष्ठ है, जिस भी में श्रेष्ठ है, गुरुता तो उसकी हो गई, अर्थात तो श्रेष्ठ तो है, गुरु तो है, आपसे बड़ा तो है। लेकिन यदि उसकी गुरुता उस परम गुरु अर्थात परम श्रेष्ठ ईश्वर तक जुड़ने में सहायक नहीं हो रही है तो आपको किसी काम का नहीं है, आपको उसको त्याग कर देना चाहिए, आपको उसका त्याग कर देना चाहिए। अब रही बात इस पूर्णिमा का मुख्य जो शीर्षक है वो है व्यास पूर्णिमा। तो व्यास शब्द ही है विस्तार से, और किस चीज़ का विस्तार करना, ईश्वर तत्व का विस्तार करना, प्रतिपादन करना और मानव मात्र को सुलभ कराना। अब व्यास जी का कार्य सबसे ज़्यादा अभी जो प्रचलन में आता है वो भागवत जी के समय में आता है। जब भागवत जी की पीठ बनती है तो वहाँ पर जो विराजमान होते हैं, आज सामान्य परिप्रेक्ष्य में, सामान्य समझ की दृष्टि से व्यास पीठ वहीं तक सीमित है और उसी को लोग कहते हैं कि जो भागवत जी का वाचन कर रहा है वो व्यास है और व्यासपीठ है और वही व्यास है।
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। पुनः घूम करके विचार वहीं पहुँच जाता है, क्योंकि शब्द ही वहीं से जुड़ा है और व्यास जी का या व्यासपीठ का उपयोग सबसे अधिक भागवत जी में हो रहा है। तो यहीं पे हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि इतने विशाल और इतने विस्तृत ईश्वर तत्व को प्रतिपादित करने का जो मंच है, जो पीठ बनाई गई है, जो स्थान बनाया गया है, उसमें विराजमान होने वाला जो कथित व्यास है, उस व्यास की भी उपयोगिता है और उसके गुण धर्म हैं। ऐसा नहीं है कि उस पे बैठ जाने वाला व्यक्ति मात्र ही व्यास हो जाएगा, क्योंकि बैठने की तो कोई मर्यादा नहीं रही, कोई भी स्टेज बना करके बैठ सकता है। तो क्या सब व्यास हो गए और सब उसी परब्रह्म स्वरूप भगवान स्वरूप हो गए? ऐसा भी नहीं है। हो तो जाते, क्योंकि शक्ति से जुड़ करके ही व्यक्ति शक्तिमान हो सकता है। लेकिन जब हम शक्ति से ही नहीं जुड़े हुए, हमारा फ्यूज ही उड़ा हुआ है, तो हम किस प्रकार के व्यास बन सकते हैं और किस प्रकार से मानव मस्तिष्क को प्रकाशित कर सकते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा? इसमें सतर्क किसको होना पड़ेगा? आम व्यक्ति को सतर्क होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ही भ्रमित होगे या तो आप पथ पे आगे बढ़ोगे। तो जो आपका पथ प्रदर्शक है, उसको ढूंढने का भी तो दायित्व आपका है। उसका अनुमान करना कि वो कितना सम्यक ज्ञान हमें दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ज्ञान परंपरागत होता है। ज्ञान अचानक से नहीं प्रकट हो गया कहीं से। ईश्वर ही परम ज्ञान है, परम गुह्य है, परम सत्ता है, परम श्रेष्ठ है, परम गुरु है, और उसी के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञान तो ईश्वर का ही देना है। तो उसी के प्रतिनिधि के रूप में जो भी बैठा है, तो ये अनुमान तो आपको लगाना पड़ेगा कि क्या वो ज्ञान हमें ईश्वर का दे रहा है कि धन लेने के लिए अपना कुछ विशेष उसमें प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है। अभी व्यासपीठ सीमित रह गई है राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए और पब्लिक के आर्थिक शोषण के लिए। आप लोगों को इनसे बचना पड़ेगा। देखिए, यदि आप सूत्र का विस्तार करने में सक्षम हैं तो आप सूत्र का विस्तार करें, अन्यथा केवल सूत्र का श्रवण करें और सूत्र को अपने मस्तिष्क में धारण करें। क्योंकि सूत्र में पावर होता है कि यदि आप जाने तो ना जाने तो आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट करेगा, धीरे धीरे आपके अंदर समझ आ जाएगी। इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपके लिए कल्याणकारी है, उसको आप करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता रहेगा। बेशक आप नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ को। जैसे शुद्ध जल पीना आपके लिए कल्याणकारी है और आप ये चीज़ नहीं जानते हैं कि जल कल्याणकारी है, प्यास लगी और आपने जल पी लिया, तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ। तो इसी प्रकार ईश्वर का जो तत्व है, जो सूत्र है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 श्लोक ईश्वर तत्व का सूत्र है। तो इस सूत्र को आप श्रवण करें, बार बार श्रवण करें, बार बार अनुसरण करें, बार बार उसका पठन करें, चाहे व्यास जी के माध्यम से, चाहे गुरु जी के माध्यम से, चाहे किसी आचार्य जी के माध्यम से, तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होता रहेगा। अब रही बात व्यासपीठ पर बैठ करके अनुचित प्रलाप करना, राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाना, उसके बाद धन का शोषण करना और आवरण ओढ़ लेना व्यास जी का और गुरु जी का, अभी भारत में खास करके बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। इससे सभी लोगों को बचना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा धर्म का सबसे ज़्यादा भग्नाकरण यदि कहीं से हुआ है तो व्यासपीठ से हुआ है, अभी इन 2 दशकों में। तो इससे निश्चित रूप से सभी को बचना और व्यास जी की गरिमा को बचाने का भी दायित्व तो हम सभी मनुष्यों का है, खास करके जो इस सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं। और निश्चित रूप से इस संभव तभी है जब हम लोग स्वयं आकलन करें। मनोरंजन करने के लिए आपके पास पूरा जीवन पड़ा है। 7 दिन आप मनोरंजन से विमुख हो जाइए। 7 दिन आप त्याग दीजिए कि हमें किसी प्रकार का आडंबर करना है, धन की श्रेष्ठता दिखाना है, इस चीज़ से मुक्त हो जाइए। यदि आप मनोरंजन से मुक्त हुए तो आपके अंदर काम भावना क्षीण हो जाएगी। आप निश्चित रूप से सत्वगुण में प्रवृत्त होकर के श्रीमद् भागवत के 18,000 सूत्रों का श्रवण करके अपने जीवन का तो धन्य बनाएंगे ही, पितरों को उत्तम गति प्रदान करेंगे। आने वाली पीढ़ी आपकी संस्कारवान उत्पन्न होगी, ऐसे समय में उत्पन्न होगी कि वो श्रेष्ठ कर्म कर पाएगी और हिंदू धर्म, सनातन धर्म मर्यादा की रक्षा करने में भी सक्षम हो पाएगी। तो मेरा कहने का मात्र उद्देश्य व्यासपीठ पर व्यास पूर्णिमा के दिवस ये है कि जो भी गुरु रूप में आपको प्राप्त हो रहे हैं इस संसार में, सब वंदनीय हैं, लेकिन उसमें आपको देखना यह है कि जब आप उस तत्व को जानने की जिज्ञासा करते हो, श्रीमद् भागवत जी का अनुसरण करते हैं, उनकी चरण शरण लेते हैं, तो वहाँ से जो प्रतिपादन हो रहा है, क्या वो ईश्वर तत्व का प्रतिपादन कर रहा है कि मनोरंजन करके आपके कामोद्वेग को बढ़ा करके आपका धन का हरण करने के लिए आया है? यदि आप इस पे सतर्क हो गए
तो ये संसार एक चक्रण की स्थिति में रहता है। कभी धर्म बहुत प्रवर्धित होता है, कभी थोड़ा क्षीण हो जाता है। एक छोटे चक्र चलते हैं, फिर बड़े चक्र चलते हैं, फिर बहुत बड़े चक्र चलते हैं, फिर युगों का चक्र चलता है। एक चक्र की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि अभी ये विकृति उत्पन्न हुई है तो बढ़ती ही जाएगी। थोड़ा सा भी यदि आप लोगों ने अपने अंदर संचेतना जागृत किया तो निश्चित रूप से जितने छलिया दंभी हैं, पाखंडी हैं और काग रूपी हंस बन के बैठे हैं, बकुले सब हंस ओढ़नी ओढ़ लिए हैं, ये सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत जी की गरिमा और उसके श्रवण मात्र से ही संसार शुद्ध और प्रसन्न होकर के सब लोग अपने जीवन में चलेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।